मन जिसके बस में है दुनिया उसके बस में है। जो मन के बस में है वो दुनिया के बस में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ। इसलिए या तो इंद्रियों से विषय भोगने की इच्छा खत्म करो। कहो महाराज हम तो नहीं चाहते फिर भी इंद्रियां विषय मांगती हैं, तो शास्त्र उसका भी समाधान करते हैं। प्रातःकाल भी हमने कहा कि कुसंग की हवा से बचा के रखना। इंद्रियों में भोगों की इच्छा तब बढ़ती है जब इंद्रियों को भोग दिखाई देते हैं। क्या? या भोगों का जब चिंतन होता है। इंद्रियों को भोग दिखें तो मांग शुरू होती है, या भोगों का गहराई से चिंतन हो तो मांग प्रारंभ होती है। अगर भोगों का चिंतन न हो और भोग हमारे सामने न हो तो इंद्रियों की मांग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्योंकि यदि इंद्रियों की मांग समाप्त हो ही नहीं सकती ऐसा माना जाए तो बड़े बड़े ऋषि और महर्षि जिन्होंने जीवन भर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया, वो बात गलत हो जाएगी। आदि शंकराचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, 5-7 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। गुरु गोरखनाथ, माया मत्स्येंद्रनाथ, अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बचपन से ही संन्यास ले लिया और उनके जीवन में कोई कलंक भी नहीं लगा। मीरा जवानी में विधवा हो गई लेकिन उसके जीवन में कोई कलंक नहीं लगा, कोई पछतावा नहीं था, कोई रोना नहीं था मीरा का, क्योंकि मीरा का मन जो था ना वो कन्वर्ट हो गया था ना दूसरी ओर। जवान बेटा मां के पास बैठा है, मां के मन में वासना जागती है? क्यों नहीं जागती? संकल्प ही नहीं उठता। वहां मन में संकल्प ही नहीं उठेगा। पिता के बगल में जवान बेटी बैठी है, विकार होता है? इंद्री के सामने विषय हो फिर भी अगर संकल्प ना उठे, चिंतन ना हो तो विकार नहीं आता है। और विषय दूर हो तब भी विकार जागृत होते हैं यदि मन से उनका चिंतन किया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने श्लोक में गहराई से यह बात कही कि भाई देखो, या तो तुम विषयों को सर्वथा त्याग दो, और अगर विषयों का सेवन करना ही पड़े तो ना तो विषयों के प्रति राग रखना और ना द्वेष रखना। मिल गए तो प्रारब्ध था और चला गया तो प्रारब्ध खत्म था। हम जो नहीं चाहते वो आ गया तो हमारे कर्म का भोग था, और वो भोग कर कटेगा, वो हाय तौबा करने से नहीं कटेगा। तो अनुकूल आ गया तो प्रारब्ध था, आया है चला जाएगा, भोग लो, उसके प्रति आसक्ति मत रखो। भाई आप यहां से जा रहे हो वापिस अपने नगर, रास्ते में इच्छा हुई चाय पी लो, चलो किसी दुकान में उतर गए, चाय पी ली, चल पड़े। अब वो दुकान को याद तो नहीं रखोगे ना? रखोगे? बोलो। कहीं नाश्ता कर लिया, चल पड़ा। इसी तरह इंद्रियों से विषयों का सेवन किया और आगे बढ़ते चले गए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। बोलो वृंदावन। अगर वो भोग आपके भाग्य में लिखा है तो फिर दोबारा आ जाएगा, और नहीं लिखा तो गया, जाने दो, अब उसको भूल जाओ। प्रतिकूल को पाकर दुखी नहीं होना और अनुकूल को पाकर के ज्यादा हर्षित नहीं होना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, मन सदा प्रसन्न रहता है। और मन में प्रसन्नता है तो दुखों का खात्मा। जो सदा प्रसन्न रहेगा उसके पास दुख काहे पाएंगे? प्रसन्न वही रह सकता है, प्रसन्न वही रह सकता है जिसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है,
प्रसन्न वही रह सकता है जो आने वाले दुखों को ये समझ करके भूल जाता है ये तो शरीर तक ही सीमित है, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। एक शिष्य ने आके अपने गुरु से कहा कि अमुक संत आपकी निंदा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर वो आत्मा की निंदा कर रहे थे तो मेरी उनकी सबकी आत्मा एक ही है, और अगर वो शरीर की निंदा कर रहे थे तो शरीर तो निंदित है ही है, ये तो कचरा घर है, पंचभूत का बना हुआ, अगर इसको उन्होंने गंदा कह दिया तो उसमें क्या नुकसान है? कोई बात क्या? अगर वो आत्मा की निंदा करते हैं तो आत्मा तो सबकी एक है, और शरीर की निंदा करते हैं तो शरीर तो हर एक का निंदित है ही है, दुखी होने की क्या बात? महाराज ये देखो कितनी बढ़िया माला आपको पहना है, कितना बढ़िया चंदन लगा रहा है आपको, कैसा बढ़िया साल उड़ा रहा है। बोले मुझको नहीं चढ़ा रहा, मुझको नहीं पहना रहा, ये तो शरीर की सेवा कर रहा है बेचारा, आत्मा तक तो इसकी पहुंच नहीं है। तो मिट्टी के ढेर पर ये अगर कुछ चढ़ा रहा है तो चढ़ाने दो, उससे हमें क्या लेना देना, ये तो मिट्टी का ढेला है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे जवान पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कैसे छिटपटाती है, उसके परिवार के कैसे रोते हैं, लेकिन उस डेड बॉडी पर कुछ असर ही नहीं होता, इसी तरह जीवित अवस्था में भी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिसका मन डामाडोल न हो वो व्यक्ति परमात्मा को पाने का अधिकारी बन जाता है। वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहो, हंसते रहो, प्रसादे सर्व दुखानां, अंदर जब कोई चुभन नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे, हंसते रहोगे। एक स्त्री विधवा हुई हम देखते हैं, हमेशा मुस्कुराती हंसती रहती है, वो कहती है अब जो हो गया हो गया, और दूसरी हमेशा गमगीन रहती है, नर्वस रहती है, सोचती रहती नहीं, जो घटना घट गई उसको भूलो। कोई प्रिय पदार्थ मिला तो उसमें आसक्त मत हो, क्योंकि हर मिलने वाला पदार्थ छूटने वाला, हर मिलने वाला पदार्थ छूटने वाला है। छूटने वाले से इतना प्यार न करना कि छोड़ते समय रोना पड़े। इसलिए राग और द्वेष रहित होकर तब तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा, और फिर तुम हंसते रहोगे सब कुछ। और जब तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि एक जगह स्थित हो जाएगी, एक जगह स्थित हो जाएगी। भगवान, जो व्यक्ति कर्म योगी नहीं है, जो कर्म का फल चाहता है, या छोटी छोटी बात में जो गमगीन हो जाता है, नर्वस हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं रहती। क्या? अयोगी के अंदर निर्मल बुद्धि नहीं रहती भाई, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रहती। और न चायुक्तस्य भावना, और जब बुद्धि निर्मल नहीं रहेगी तो भावना कहां से होगी ईश्वर के प्रति? आस्तिक भाव ही नहीं रहेगा उसके अंदर, और जब आस्तिक भाव ही नहीं है तो शांति कहां से मिलेगी, और जब शांति नहीं तो सुख कहां से टपकेगा? शांति का पुत्र सुख, अशांतस्य कुता सुखम। देख लो 65-66 श्लोक। आपको सुख चाहिए ना, सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए आवश्यकता है आस्तिक भाव की। ईश्वर जो करेगा वो ठीक करेगा। ईश्वर का हर संविधान जीव के कल्याण के लिए होता है। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। ईश्वर हमारे साथ जो करता है उसमें हमारा भला है। हम ईश्वर को समझाने बैठ जाते हैं, परमात्मा तू ऐसा कर दे हमारे साथ, परमात्मा तू ऐसा कर दे हमारे साथ। अच्छा ये बताओ,
बुद्धि परमात्मा में ज्यादा है कि तुम में ज्यादा है? हाँ? तो तुम परमात्मा को समझाने बैठ जाते हो, भगवान हमारे घर का काम ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अच्छा, आप डॉक्टर की डिस्पेंसरी जाते हो, अपनी केवल बीमारी बताते हो कि दवाई भी मांगते हो कि ये दवाई दे दो, वो दे दो, वो दे दो? बोलो भाई। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के यहां जाकर अपनी बीमारी बताना है। कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें बीमारी बताने की जरूरत ही नहीं है, हम नाड़ी देखकर तुम्हारी बीमारी बताएंगे और दवा दे देंगे। क्या? तो परमात्मा तो डॉक्टरों का महा डॉक्टर है। जब आप उसके सामने जाते हो तो उसको पता लग जाता है कि आपको किस वस्तु की जरूरत है, और उससे अगर आपको लाभ होना है तो तत्काल दे देगा, और नुकसान होना है तो 100 बार मांगोगे तब भी नहीं देगा। फिर मांगने की क्या जरूरत है आपको? मांगा तो उससे जाए जो ना समझ हो, जो तुम्हारे अंदर की बात नहीं जानता हो, जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है, जो तुम्हारी आवाज को तुमसे पहले सुन लेता है, उससे मांगना क्यों? महाराज मांगेंगे नहीं तो देगा कैसे वो? अरे उसने बिना मांगे शरीर नहीं देती है तुम्हें। अच्छा ये बताओ माताओं, तुम्हारे गोद में 1 महीने का बच्चा हो, वो कभी मांगता है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, पुराने हो गए, बदल दो, नए पहना दो? वो कभी मांगता है कि हमें नहला दो, मम्मी हमें काजल लगा दो, कि मम्मी हमारी कंघी कर दो? बोलो, हमारी गंदगी साफ करो? बच्चे ने कुछ कहा, लेकिन मां सावधान होकर सब कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? मां क्यों कर रही है और बच्चा क्यों नहीं कह रहा? बोले बच्चा जब मां की गोद में आ गया तो अब बच्चा सोचता है कि जिसकी गोद में आ गए वो अपने आप सब कुछ करेगा, जिसके पेट में रहे, जिसके गोद में, वो अपने आप व्यवस्था करेगा, और मां अपने आप सब कर रही है। आप भी अगर अपने आप को भगवान की गोद में डाल दो, हम भले हैं, बुरे हैं, तेरे हैं, तेरे चरणों में पड़े हैं, अब तू जान इस जीवन का क्या होना है। देखो फिर वो अपने आप व्यवस्था करता है कि नहीं करता। जब तुम्हारे मन में आस्तिकता का उदय हो जाएगा, आस्तिकता का मतलब ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो जाए। केवल विश्वास शब्द नहीं है, पूर्ण शब्द लगा हो। यूं तो करोड़ों व्यक्तियों को विश्वास है, किसी को 10% विश्वास है, किसी को 15 है, किसी को 25 है, लेकिन 100% विश्वास हो जाना ये करोड़ों व्यक्तियों में किसी एक के अंदर होता है। भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र खिंच रहा था, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज सुनाया करते थे कि जब किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की तो द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। एक हाथ से उसने अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, गांठ, और एक हाथ से भगवान को पुकारा। भगवान नहीं आए। जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल है, वो दुशासन साड़ी को खींचना चाहता है। दुशासन की भुजाओं में हजारों हाथियों का, 1000 हाथियों का। ध्यान से सुनो बात। और द्रौपदी महिला अबला, क्या द्रौपदी का हाथ साड़ी को संभाल सकता है? एक हाथ उठाकर जब बुलाया तो ठाकुर नहीं आए, और जब द्रौपदी ने देखा कि ठाकुर नहीं आए, लाज जाने वाली है, तो दूसरा हाथ भी छोड़ दिया, और जब दूसरा छोड़ा तो तत्काल भगवान वस्त्र बन करके प्रकट हो गए और शरीर में लपटना लगे। सुख के लिए जरूरत है शांति की, और शांति के लिए आवश्यकता है भावना की।
और भावना के लिए आवश्यकता है प्रसन्नता की, और प्रसन्नता के लिए आवश्यकता है कर्म योग की। जब तुम कर्म योगी बनोगे, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखोगे, राग और द्वेष से मुक्त होकर जब तुम व्यवहार करोगे, क्या तो तुम्हारा अंतःकरण प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न होते ही बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आस्तिकता का उदय होगा, और आस्तिकता का उदय होते ही शांति मिल जाएगी, और शांति मिल गई तो सुख तो पीछे पीछे डोलेगा। जिसका मन इंद्रियों के पीछे चल रहा है उसकी बुद्धि अपहृत होती रहती है, उसकी बुद्धि हमेशा चलायमान रहती है। इसलिए अर्जुन, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाने का प्रयास कर। देखो पार्थ, जिस रात्रि में संसारी लोग सोते रहते हैं, संत लोग वहां जागते रहते हैं, और जहां संसारी लोग जागते रहते हैं वहां साधक लोग सोते रहते। इसका मतलब क्या हुआ? संत लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं? नहीं, इसका अर्थ दूसरा है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। संसारियों के लिए परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी नहीं है, वो उस तक को रात्रि मानकर सोए पड़े। लेकिन कर्मयोगी संयमी व्यक्ति हर समय सावधान होकर उनका चिंतन कर रहा है। संसारी व्यक्ति भोगों को, पदार्थों को, पैसे को बड़ी सावधानी से पकड़ रहा है, संत उस तरफ से सोया पड़ा। अज्ञानी व्यक्ति संसार को सावधानी से पकड़ रहा है और ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को सावधानी से पकड़ रहा है। अज्ञानी की दृष्टि में परमात्मा पाना जरूरी नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि में भोग प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अज्ञानियों के लिए जो रात्रि है, ज्ञानियों के लिए वही दिन है, और ज्ञानियों के लिए जो रात्रि है, अज्ञानियों के लिए वही दिन है। इसलिए वेद भगवान ने कहा, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तू मौत की ओर मत जा, अमृत की ओर पदार्पण कर। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तीन वेद वाक्य बड़े प्रसिद्ध हैं। अरे जीव, असतो मां, नाशवान की ओर दौड़ना बंद कर दे। अगर दौड़ना ही है तो सत तत्व परमात्मा की ओर कदम बढ़ा। अंधकार की ओर जाएगा, भयभीत होगा। अंधकार की ओर मत चल, चलना है तो प्रकाश की ओर बढ़। प्रकृति माया अंधकार रूपा है और ईश्वर प्रकाश रूप है। मृत्योर्मा अमृतम गमयो। तू मौत की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता जा रहा। ज्यादा विषयों का सेवन करना, रात दिन पैसे की और पत्नी की चिंता करना, ये मौत के मुख में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। उस तरफ मत जा। मृत्योर्मा अमृतम गमयो। ईश्वर की ओर कदम बढ़ा, वो अमृत है, अमृत है। तेरा जीवन अमर हो जाएगा अगर उसे तू प्राप्त कर लेगा। वृंदावन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयम। अर्जुन, अपना हृदय ऐसा बना ले जैसे समुद्र है। चारों तरफ से नदियां अपना जल लाके समुद्र को देती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उफान नहीं आता। जहां का तहां चुपचाप शांत रहता। नदियों का जल कम हो जाए
तो समुद्र घटता नहीं, नदियों से जल ज्यादा आ जाए तो समुद्र बढ़ता नहीं। इसी तरह विषय मिल जाए तो तेरे हृदय में बाढ़ ना आए, और विषय छूट जाए तो तेरे हृदय में नर्वसता ना आने पाए। अगर ऐसा तू अपने आप को बना ले तो तुझे सदा अखंड शांति का अनुभव होता रहेगा। श्लोक देखो, आपूर्यमाणो मचल प्रतिष्ठम, 70वां श्लोक। तद्वद कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। विषय आए लेकिन वो क्षोभ किए बिना अंदर समा जाए। क्या नदियां जल लेकर आती हैं, बड़ी बेग से चलती हैं। सतलुज और ब्यासा की बाढ़ देख के पंजाबी समाज के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो नदियां जब समुद्र में पहुंचती हैं तो लीन हो गई। समुद्र में बाढ़ नहीं आती। 4 पैसा ज्यादा मिल गया तो बाबू पहले देसी पीता था, विदेशी पी के नाचने लगा जाकर के क्लबों में, और 4 पैसा कम हो गया तो हाय तौबा मचा दिया। ऐसा व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। पैसा पा लेगा लेकिन शांति नहीं। देख लीजिए, शशांति मापनोति न काम कामी। शांति वो प्राप्त करेगा विषय पदार्थ जिसके अंदर आए और समा जाए, क्षोभ पैदा न करे। और जो काम की कामना रखता है, बढ़िया से बढ़िया सुरा मिले और बढ़िया से बढ़िया सुंदरी मिले और बढ़िया से बढ़िया कार मिले और बढ़िया से बढ़िया कोठी मिले, ऐसे काम कामी व्यक्ति को पैसा तो मिल सकता है, समाज में उसको वाहवाही तो सुनने को मिल सकती है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है, कान खोल के सुन लो इस बात। और भगवान के वचन को मिथ्या कर सके दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 2 और 2 4 हैं, उसे दुनिया का कोई गणतज्ञ काट नहीं सकता। इसी तरह भगवान कृष्ण जो कहते हैं उस बात को भी कोई काट नहीं सकता। जो ये चाहता है कि मैं वातावरण ऐसा बनाऊं घर का कि घर में दुख आए ना, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। जो अपने मन को ऐसा बना ले कि परिस्थिति कैसी भी आए मन डोले नहीं, परमात्मा ऐसी कृपा कर दे, वो शांति का अनुभव कर लेगा। हमारे घर विपत्ति ना आए ये प्रार्थना करने के बजाय हमारे मन पर विपत्तियों का असर ना हो, प्रभु ऐसी भिक्षा हमारी झोली में डाल दे, ये मांगना चाहिए। क्या विपत्ति ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। मांडव भगवान के भक्त हैं, फिर भी संकट आए उन पर। प्रहलाद इतना बड़ा भक्त है, लेकिन उबलते तेल के कड़ाई में उबाला जा रहा है, जलती आग में फेंका जा रहा है, गर्म खाम से चिपकाया जा रहा है। प्रारब्ध का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विवेक से अपने हृदय को मन को शुद्ध बना करके ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु प्रतिकूल परिस्थितियों का असर न हो। वेद का एक वचन है, भागवत का वचन है, अंधे नैव नियमाना यथांधा। सूरदास ने सोटी पकड़ा दी सूरदास को। क्या सूरदास ने लाठी पकड़ाई, दोनों जा रहे हैं रास्ते में, किसी कुएं में दोनों गिरेंगे। लाठी उसको पकड़ा भाई जिसकी आंखें हो, तब तो तुझे लक्ष्य मिलेगा। और अंधे ने अंधे को अब लकड़ी पकड़ा दी। मूर्ख ने मूर्ख को ही मित्र बना लिया। मूर्ख ने भोगी को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया। तो दोनों के दोनों नरक में जाकर गिरेंगे, दोनों के दोनों अशांत हों। अगर तेरे पास नेत्र नहीं है तो नेत्र वाले को अपनी लकड़ी पकड़ा। अगर तेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानवान को अपनी लकड़ी पकड़ा। तो उनको अपना जीवन दर्शक मानता है
जो स्वयं अशांत है। जो स्वयं अशांत है वो तुझे शांति का दान कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं भूखा है वो तुझे कर्जा कैसे दे सकता है? जो स्वयं मूर्ख है वो तुझे पढ़ा कैसे सकता है? इसी तरह जो स्वयं अशांत है वो तुझे शांति का दान कैसे दे सकता है? अगर शांति चाहिए तो उनकी शरण में जा जो शांति से रह रहे, मस्ती से रह रहे हैं और जो हमेशा वाह वाह कर रहे हैं। वाह वाह तो शराबी भी कर लेता है लेकिन थोड़ी देर करता है, लेकिन भगवान का भक्त हमेशा वाह वाह करता है। ज्ञानी हमेशा मौज में रहता है। कबीर दास श्मशान में पड़े थे, एक राजा निकला, बोले आप कौन है महाराज? तो कबीर दास ने कहा आप कौन हो? बोले मैं राजा हूं। तो कबीर दास ने कहा मैं महाराजा हूं। बोलो वृंदावन। आप राजा हो तो हम, तो आपके पास किला है, सेना है, सोल्जर हैं, वाहन हैं। कबीर दास ने कहा तुम्हारे पास कितने हैं? बोला मेरा इतना बड़ा महल है, ऐसे परकोटे हैं, इस तरह खाई खुदी हुई है और इतनी सेना है, इतने हाथी और घोड़े हैं। तो कबीर ने कहा इसका मतलब है कि आपके शत्रु बहुत हैं, इसलिए आपको किले की और खाई की और सेना और पलटन की जरूरत है। चूंकि मेरा कोई शत्रु नहीं है इसलिए मुझको किले की, खाई की और सोल्जरों की जरूरत नहीं है। क्या? तो फिर महाराजा होकर श्मशान में क्यों पड़े हो? कबीर ने कहा भाई राजा हो या महाराजा हो, अंत में तो यहीं आके सोना है। 4 व्यक्ति के कांधे पर चढ़ के आओगे, कष्ट दोगे। हम सोचते हैं किसी को कष्ट ना दें, इसलिए पहले ही से वहां आ गए जहां सबको आना है। राजा ने पूछा आपको सुख कहां से मिलता है? कबीर जी ने पूछा आपको कहां से सुख मिलता है? मेरी परम सुंदरी पत्नी है, मेरे पास 56 प्रकार के व्यंजनों का भोजन है, भिन्न भिन्न प्रकार के आराम के पदार्थ हैं, मेरा मकान संगमरमर का बना हुआ है, मेरा शयन कक्ष, मेरे बिस्तर। उन्होंने कहा राजन जो चीज बाहर से आएगी वो चली जाएगी। क्या? हमने ये फैक्ट्री लगाई है, हमको साल में इतना रुपया मिल जाएगा। अनुमान लगाता है एक व्यक्ति, साल में इतना रुपया। बोलो भाई क्या कहते हैं भाई कपूर? इतना रुपया मिल और बाद में जाएगा। बोलो वृंदावन। मिल जाएगा, क्योंकि जो आएगा सो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा। तुम्हारा सुख आने और जाने वाला है राजन, हमारा सुख आने वाला नहीं है, इसलिए कभी जाने वाला नहीं है। आपने कितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है? राजा ने कहा हमने अमुक प्रांत के राजा को जीता, अमुक को जीता, अमुक को जीता। और कबीर जी आपने किसको जीता? उन्होंने कहा हमने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया, इसलिए और को जीतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बड़े आराम से रह रहे हैं राजन, मौज से रह रहे हैं। वाह वाह। अभी चंदन सुना राजन, वारे फकीरों की मुँह जो होती है उनकी जैसी परिस्थिति आ जाए वो उसी में खुश रहा करते। खुश रहने की आदत बनाओ, गमगीन रहना, सदा सोचते रहना, दुख में डूबे रहना, ये तुम्हारे व्यक्तित्व के विरुद्ध है। तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है खुश रहने के लिए। और तुम खुश कब रहोगे? जब संसार में किसी को अपना नहीं मानोगे, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करोगे, जिसने जन्म दिया है उसके चिंतन में जब तुम डूब जाओगे। भाई आनंद उसमें है, संसार में नहीं है, बहुत थोड़ा है, उसमें बहुत आनंद है। हम कहा करते हैं कि नल में पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा ना,
तो कहीं वाटर हाउस होना चाहिए कि नहीं? और पावर आपके घर आ रहा है तो कहीं पावर हाउस होना चाहिए कि नहीं? तो आपके अंदर आनंद आ रहा है तो कहीं पर आनंद का हाउस भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर पुष्प में सुगंधी आई, गुलाब का फूल खिला और सुगंधित है और मुरझाने के बाद सुगंधी चली गई, तो सुगंधी आई और चली गई तो कहीं तो गई होगी ना, कोई तो हेड ऑफिस होगा उसका कि नहीं होगा? तो कहीं से आती है और फिर समुद्र से पानी आता है और नदियों के द्वारा बह के फिर समुद्र में चला जाता है। आपके जीवन में अगर आनंद कुछ है तो इसका कोई केंद्र तो होना चाहिए, वो केंद्र परमात्मा है। अगर परमात्मा को आप खोज लोगे तो आप केंद्र को प्राप्त करो, आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। नदी कब तक दौड़ती है? बोले जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं कर लेती। समुद्र को प्राप्त किया नदी ने, दौड़ खत्म। जीव कब तक दौड़ता है? जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर ले। ईश्वर को प्राप्त करते ही दौड़ खत्म हो जाएगी। सारिता जल जल निधि महु जाई, सारिता जल सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल होय अचल जिमि जीव हरि पाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। सुखी नीन जे नीर अगाधा, सुखी नीन जे जिमि हरि शरण नए कौ बाधा, जिमि हरि सरिता का जल समुद्र में जाकर अचल हो जाता है, दौड़ समाप्त होती है। जीव ईश्वर को पाएगा तभी इसकी दौड़ समाप्त हो गई, नहीं तो नाचत ही निश दिवस मरो। दौड़ते दौड़ते रात दिन दौड़ते दौड़ते मर जाएगा व्यक्ति, शांति से बैठ के कभी आनंद ले नहीं पाए। महाराज जो घास की झोपड़ी में रहते थे आज संगमरमर के मकानों में रह रहे हैं। जिनके घर खाने को नहीं था आज उनके करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन पहले जो शांति थी वो आज नहीं रह गई। वृंदावन। एक व्यक्ति गरीब था, घास छीलता था, घास। वो घोड़ों के लिए घास नहीं, खुरपी होती है एक लोहे का। घास की झोपड़ी में रहता है। उसकी जायदाद क्या है? बोले एक खुरपी और घास बांधने की एक जाली, यही उसकी जायदाद थी। एक सुबह उठ के कहता था, ए परमात्मा 2 टाइम की रोटी दे दे, तन ढकने को कपड़ा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और 2 टाइम की रोटी मिलती थी और कपड़े मिल जाएं, बड़ा खुश था। एक दिन महाराज वो घास छोल रहा था कि कुछ पीला पीला नजर आ गया, और जब और थोड़ा खोदा तो असरफियों का ढेर निकल आया। रात भर ढोया, इतनी निकली। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि रात भर सोने की असरफियां ढो ढो करके उसने अपने कमरे में भरा। कमरा तो भर गया लेकिन दिल का कोना अभी भी कुछ खाली पड़ा था। बोलो वृंदावन। पहले तो आराम से सोता था लेकिन अब घर में आ गया सोना, इसीलिए जागते रहना सोना। बोलो वृंदावन। सो जागते, अब नींद नहीं आती उसको। ये और कैसे बढ़े ये चिंता। दिल का कोना सदा खाली रहेगा। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन वे भी हैं जो अपनी दुकान और फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, उनके दिल का कोना खाली है।
अभी उनको कमी नजर आ रही है, थोड़ा और आ जाए बंडल नोटों के, फिर भजन तो करना ही। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे, हर व्यक्ति सोचता है कि भजन तो करना है, और जब भजन करने के लिए विचार करता है तो मन अंदर से कहता है कि अभी तो बहुत दिन जीना है, थोड़े दिन और घर संभाल लो, फिर भजन तो करना ही है। क्योंकि मन जानता है कि भाई एक बार फंस गया तो फिर निकलेगा लगा। वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी यही सोचता है कि अभी तो बहुत जीना है, अभी घर का थोड़ा और संभाल लो, उसके बाद भजन करूंगा। भाई, वृद्धावस्था में भजन नहीं होता। बालस्तावद क्रीडा सक्तः और तरुणस्तावत तरुणी रक्तः और वृद्धस्तावत चिंता मग्नः पारे ब्रह्मण कोपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, क्या बात है भाई? बोले हर वर्ष 60 लाख प्रॉफिट होता था, इस वर्ष 50 ही लाख हुआ, इसलिए नर्वस हो गया है। बोलो वृंदावन। बताओ, 60 लाख हर वर्ष आता था, इस वर्ष 10 का घाटा हो गया। लो 10 लाख का। और ऐसे भी लोग हैं गरीब जो हाथ उठा के कहते 1 लाख रुपया हमें दे दो, हम जिंदगी में काम नहीं करेंगे, आपके साथ ही सेवा में रहें, कथा सुना करें। गरीब को 1 लाख रुपया दे दो ना, तो 10,000 तो ब्याज हो ही जाएगा, 11,000 तो 1,000 रुपया की उसकी तनख्वाह हो गई। तो वो आराम से खाएगा और बैठ करके भजन करेगा। लेकिन धनवान को 50 लाख हर वर्ष मिल रहे हैं, फिर भी उसके दिल का कोना भी खाली पड़ा हुआ है। घर भर जाता है, मन नहीं भरता। जो व्यक्ति संसार से कुछ चाहता है उसको शांति कभी नहीं मिलेगी। जिसने अपना जीवन ईश्वर पर, प्रारब्ध पर छोड़ दिया, क्या दुख आए तो वाह वाह, सुख आए तो वाह वाह, ठीक है, हमको तो भजन करके ईश्वर को पाना है। पहले अनेक बार हम सुना चुके, कबीर दास जी कपड़ा बुनते थे, जुलाहे का काम करते, धागा पुरोते हैं ना, धागा तो फूंक करके पुरोया जाए तो जल्दी धागा खड़िया में पार हो जाता है, और यूं पुरो तो वो देर से पार होता। दूसरे जुलाहे फूंक मार मार करके धागा जल्दी पुरो के बांधे और खट खट अपने चलता रहता है। और कबीर दास जी वो ऐसे ही डालते रहते थे, और देर से धागा पूरा हो जाए और आराम से खड़िया चलती। तो माई लोई कहती थी कि देखो आपके पड़ोसी 2-2, 3-3 साल रोज बना लेते हैं, आपकी एक भी नहीं बन पाती है। आप भी फूंक मार दिया करो, ज्यादा कपड़े बन जाएं, 4 पैसे घर में आ जाएं, गरीबी है। कबीर कहते हैं लोई, मैं फूंक मार के धागा नहीं पुरोऊंगा, गरीबी का सामना कर लूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति है। तू कहती है फूंक मार के धागा पुरो लिया करो, और फूंक मारते ही मेरी फूंक निकल जाए तो फिर मेरा क्या होगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। इसलिए श्वास श्वास हरिखों जपो, बाधा रहे ना। क्या भाई? हर श्वास में ईश्वर का भजन करूंगा ताकि आगे जाने में कोई बाधा ना हो। कि यहां हलवा पूड़ी नहीं मिलेंगे, सब्जी रोटी मिल जाएगी, खा लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हलवा पूड़ी खाने वाले ज्यादा जीते हैं और सब्जी रोटी खाने वाले जल्दी मरते हैं। कि हलवा पूड़ी खाने वालों का ही पेट भरता है, रोटियां खाने वालों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो केवल जीव का स्वाद है। घाटी उतर के तो सब माटी हो ही जाता है। बोलो वृंदावन। क्या सारा स्वाद तो केवल जीव के अंदर ही है ना। चुलबुलाते रहो, जहां गले से नीचे उतारा
रोटी और हलवा और पूड़ी एक बराबर हो गए? नहीं, मूंगफली खा लो चाहे पिस्ता खा लो, जीभ में पता लगेगा ये मूंगफली और ये पिस्ता है, ये बादाम, और जहां गले से उतर गया एक बराबर। उन्होंने कहा मैं लक्ष्य नहीं छोड़ूंगा भजन का, गरीबी से रह लूंगा। वो व्यक्ति शांति लाभ करता है। शशांति मापनोति न काम कामी, जो काम का कामी है, इच्छावान है, जो भोग चाहता है, जो संसार में सम्मान चाहता है, जो दूसरों के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। हमने सुनाया ना कि दिल्ली में एक परिवार में 4 सदस्य थे और कोठी उनकी 4 मंजिल थी। एक संत को अपने घर ले गए, वो संत को दिखाई कोठी, 4 सदस्य हैं, 24 कमरे हैं, 2 बच्चे और हो जाएंगे तो 6 हो गए, समझ लो। आजकल 2 ही होते हैं ना, हम 2 हमारे 2, फार्मूला आपने अपना ही लिया है। तो संत ने पूछा कि सेठ जी इतने कमरे क्यों बना रखे हैं? जब सदस्य 4 ही हैं, ज्यादा ज्यादा 6 हो जाएंगे, और तब तक आप दोनों चले गए तो फिर 4 ही 4 रह जाएंगे। तो 24 कमरे किस काम में आ रहे हैं? बोले महाराज काम में तो नहीं आ रहे, ताले पड़े रहते। तो फिर बनाया क्यों आपने? बोले पड़ोसी बिल्डिंग मंजिल पर मंजिल उठाता जा रहा, तो हम कम थोड़े हैं महाराज, वो जितनी उठाएगा हम भी उठाते चले जाएंगे। क्या हम पड़ोसी से कम नहीं रहेंगे? उपयोग हो ना हो, अगर आपके पड़ोसी के पास मारुति है तो हम 1000 जरूर खरीद के दिखाएंगे, और वो 1000 ले आए तो स्टीम हम ले आएंगे, और वो स्टीम लाएगा तो शीलो हम ले आएंगे, और वो शीलो लाएगा तो टोयोटा हम ले आएंगे, वो टोयोटा लाने की कोशिश करेगा तो मर्सरी ले आएंगे। ये जो आज कंपटीशन है व्यक्ति, इसने व्यक्ति को दुखी बना रखा, अशांत बना रखा। पत्रकार नन्ना जी सुना रहे थे वो डायना और चार्ल्स का क्या तमाशा है। भोग शांति नहीं दे सकते। वो चार्ल्स के घोड़े जो संभालता उसके साथ डायना जुड़ी हुई थी, वो भी अखबार में लिखा हुआ। क्या समझे? वो उसके साथ जुड़ी है जो घोड़े संभालता है। इस दुनिया में कहीं शांति नहीं। जो पदार्थ तुम्हें देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वहां जाओगे तो फीके नजर आएंगे। भागवत में एक बड़ी सुंदर बात लिखी, सज्जनों कान खोल के सुनो जरा। भागवत में लिखा कि एक अगिया बैताल नाम का भूत होता है, जिंद, उसका नाम है अगिया बैताल। रात में उसके मुख से आग निकलती है, इसलिए उसका नाम अगिया बैताल। तो रात्रि का समय था, कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया, जोरों की ठंड थी और वहां था अगिया बैताल, आग उगल रहा था। तो उसने सोचा कि आग जल रही है, वहां चला जाऊं तो मेरी ठंड मिट जाएगी। वो अपनी ठंड मिटाने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो ठंड तो नहीं मिटी, जीव नहीं मिट गया, वो खा गया उसको। बोलो वृंदावन। अगिया बैताल उस व्यक्ति को, हम जहां गए थे ठंड मिटाने के लिए, उसने हम ही को मिटा दी। हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था सुख पाने के लिए, पूर्ण सुख तो नहीं मिला, पर बचपन में हम जितने सुखी थे वो सुख भी हमारा छिन गया। वृंदावन। आप आगे बढ़ते जाओ, पदार्थ देखने में आकर्षक लगेंगे। सीता जी को सोने का मृगा दूर से बड़ा सुहावना नजर आया, और सीता जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु इस मृग की देही, इसका शरीर कितना सुंदर सुनहला है, इसको मार के ले आइए ना, मृगचर्म पर बैठेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा, सुख देगा। अब विचार की दृष्टि से देखो ना, जो ऊपर से सोने का मृग दिख रहा है वो अंदर राक्षस है।
और प्रभु राम ने सोचा कि मुझसे ज्यादा सुख मृग में हो सकता है, सोने के मृग में। अगर सीता की बुद्धि में यह बात आई है कि सोने का मृग सुख दे सकता है, तो चलो सीता को सोने की लंका में बैठा देते हैं, देखो कितनी सुखी रहती है। और जब सीता सोने की लंका में जाकर के बैठी तो कितनी दुखी हुई, वो इतिहास प्रसिद्ध है। अगर सोने का आकर्षण सीता जी की बुद्धि को आकर्षित न करता तो सीता जी को इतना दुख न होता, राम के साथ आराम से रह रही थी। हमारी बुद्धि रूपी सीता आत्मा रूपी राम के साथ रहे तो आराम से रह सकती है। जब वो बुद्धि रूपी सीता आत्मा रूपी राम से हटके भोग रूपी मृगों को पाने के लिए जब दौड़ती है तो ज्यादा से ज्यादा अशांत और दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, विहाय कामान यः सर्वान् पुमाश्चरत निष्प्रिय। अंतिम श्लोक 71। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग करके इच्छा रहित होकर व्यवहार करता है, मैं और मेरे का जो त्याग कर देता है, उसको तत्काल शांति मिल जाती है। इच्छा की पूर्ति से क्षणिक शांति मिलती है, लेकिन इच्छा के नाश हो जाने पर अखंड शांति मिलती है। शब्द नोट कर लेना। आपके मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो और वो वस्तु प्रयत्न करने के बाद आपको मिली तो उससे क्षणिक शांति मिले, लेकिन वस्तु को पाने की इच्छा ही ना हो तो आपके अंदर अखंड शांति का सदा उदय हुआ रहे। सदा सदा आपके अंदर शांति शांति का समुद्र लहराता है। कांटा चुभता है, पहले टूट गया, अब वो दर्द दे रहा है। डॉक्टर के पास गए, उसने कांटा निकाल दिया, दर्द निकल गया। डॉक्टर ने हमको सुख दिया, हम दुखी थे, कांटे से हमको कष्ट हो रहा था, डॉक्टर ने कांटा निकालकर हमारा दुख मिटा दिया। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अगर आप सावधानी से चलते और कांटा लगता ही ना तो डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ती और शांति पहले ही से विद्यमान थी आपके अंदर। ध्यान से सुनो बात, शब्दों को पकड़ो, एक एक शब्द को। अगर सावधानी से चलते, जूते पहन के चलते तो कांटा चुभता ही ना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही ना, और डॉक्टर ने सुख दिया ये भावना नहीं जागती। पहले कांटा चुभा, उसको निकलवाने के लिए जाना पड़ा, उसने निकाला तो उसको धन्यवाद दिया। हम जब कुसंग करते हैं, भोगों को देखते और सुनते हैं तो उनको पाने की इच्छा रूपी कांटा अंदर चुभ जाता है, और जब वो इच्छा की थोड़ी पूर्ति होती है तो लगता अमुक ने हमको सुख दे दिया, हम उसके कृतज्ञ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, इसने हमको सुख दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर तेरे अंदर काम की कामना ही ना होती तो तुझे सदा सुख मिलता, तुझे किसी से सुख मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। तुझे किसी से सुख मांगने की जरूरत ही नहीं थी। निर्ममो निरहंकार, जिसके अंदर मैं और मेरा नहीं रहा, जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया, वो शांति प्राप्त कर जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाठ, इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। जब व्यक्ति, दो शब्द और नोट करना जिंदगी की डायरी में, जब व्यक्ति का जीवन निर्विकार और निर्विचार हो जाता है तो व्यक्ति व्यक्ति न रहकर ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। जब व्यक्ति निर्विकार और निर्विचार हो जाता है तो वो जीव न रहकर ईश्वर बन जाता है। और जब व्यक्ति सविचार और सविकार में पड़ा रहता है
तब तक वो इंसान के रूप में हैवान बना रहता है। जिसके मन में विकार हैं, जिसके मन में दुर्विचार हैं, वो इंसान के रूप में हैवान हैं, और जिसके मन में कोई विकार नहीं, जिसके मन में कोई विचार नहीं, वो नर के रूप में नारायण। इंद्रियों में विकार ना हो और मन में गलत विचार ना हो, वो ईश्वर का रूप है। देखते हैं कैसा नाचता है, किसी सेठ को ऐसे नाचते देखा तुमने? बोल, अब फकड़ीगरों की मस्ती है, मौज है, मस्त नाच। दुनिया में या तो सबसे नीची क्लास का व्यक्ति सुखी होता है या सबसे ऊंची क्लास का व्यक्ति सुखी होता है, बीच वाले हमेशा दुखी होते हैं, ये शास्त्रों में लिखा हो। क्या? जो बहुत नीची क्लास में है, जिसको रोटी और कपड़ा और कुछ नहीं, वो मस्त है, नाचता है, गाता है, मस्त है। और जो बुद्धि में पारंगत हो गया, जिसकी बुद्धि में कोई संशय नहीं रह गए, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास जाग गया, वो नाचता गाता मस्त है। बीच वाले जो खिचड़ी हैं बेचारे, नहीं समझ में कि थोड़ा ईश्वर को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, और मांग जिनकी ज्यादा है वो हमेशा गमगीन रहते हैं, वो विचारों में खोए रहते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान बतला रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। अब कर्म की फिलॉसफी आप सुनो, ये तो ज्ञान की थी। कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए, ये तीसरे अध्याय का विषय है। तीसरा अध्याय सुनिए। दूसरे अध्याय के समापन के अवसर पर भगवान कृष्ण ने ये कहा कि समस्त कामनाओं को जो त्याग देता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, कामनाओं का त्याग सन्यास से होता है, तो फिर मुझे सन्यासी बनने से आप क्यों रोकते हैं? मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप? समस्त कामनाओं का त्याग, कर्मों का त्याग करके मुझे भजन करने दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो पार्थ, इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, सांख्य योग और कर्म योग। जहां सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर भजन करना सांख्य योग है, वहां कर्म करते हुए फल की इच्छा त्याग देना, आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते रहना कर्म योग। संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अर्जुन जो बिना कर्म किए एक क्षण भी बैठ जाए। आप बैठे हुए भी कर्म करते रहते हैं। आपका मन अगर किसी विषय में सोच रहा है तो वो भी कर्म है, मानसिक कर्म है। शरीर से भी आप कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। भोजन बनाना भी कर्म है और थाली से ग्रास उठाकर मुख में देना भी कर्म है। इस तरह नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कर्म किए एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। जब कर्म करना ही है तो हम इस ढंग का कर्म करें कि कर्म करते हुए हम संसार में आसक्त न हो, कर्म का फल हमें छू न सके। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, तवे पर रोटी है, उठाना है चमीटे से उठाओ तो ज्यादा सावधानी कहलाती है। रोटी को आग में सेकना है, चमीटे से पकड़ के सेकोगे रोटी बढ़िया सिक जाएगी, हाथ नहीं जलेगा। कटहल की सब्जी अगर खानी है, खाने का शौक है, तो कटहल काटने से पहले हाथ में तेल लगा लो, उससे दूध निकलता है जो हाथ में चिपक कर
कष्ट देता है। यदि तेल लगा लिया जाए तो कटहल काटने के बाद उसका दूध हाथों पर असर नहीं करता। सब्जी खाने का स्वाद भी मिल जाए और उसके दूध से बचाव हो जाए, हम रोटी बनाएं खाएं तृप्त हों और जलने से बच जाएं, इसी तरह हम कर्म करते रहें और कर्म के बंधन से बच जाएं, यह योग का सबसे बड़ा कौशल है। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। हम कर्म को इस कुशलता से करें, इस सावधानी से करें कि कर्म हो जाए और उसका बंधन हमारे जीवन में आने पाए। कुछ लोग शरीर से विषयों को छोड़ देते हैं पार्थ, लेकिन मन से सदा विषयों का ही चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो मूढ़ आत्मा है, वो मिथ्याचारी है, वो ढोंगी। छठा श्लोक आप देखेंगे, शरीर से विषयों का त्याग कर दिया लेकिन मन से सदा विषयों का ही चिंतन होता रहा, उसका त्याग नहीं है, मिथ्याचार है, दंभ है, पाखंड है। दूसरा व्यक्ति कर्म करता है, इंद्रियों से कर्म करता है, विषयों का सेवन भी कर लेता है, लेकिन अपने मन को संभाल कर रखता है, विषयों में आसक्त नहीं होता, कर्तृत्व के अभिमान को जन्म नहीं लेने देता, वो कर्म करता हुआ भी सन्यासी। इंद्रियों को विषयों से रोककर रात दिन विषयों का ही चिंतन करना, यह पाखंड है। क्या? और इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए विषयों के चिंतन की जगह परमात्मा का चिंतन करते रहना, यह कर्म योगी का लक्षण है। इसलिए कर्म त्याग के बजाय कर्म करते रहो, कर्म फल की इच्छा त्याग। मैं करता हूं इस अहंकार को त्याग। कर्म नहीं बांधता, कर्तापन का अभिमान बांधता है। वस्तु आपको नहीं बांधती, वस्तु के प्रति आसक्ति आपको बांधती। नहीं समझ में आई बात? आपके तिजोरी में नोट रखे हैं, वो नोट आपके लिए बाधक नहीं है यदि नोटों के प्रति आपकी आसक्ति न हो। आसक्ति ही बंधन है, इच्छा ही पुनर्जन्म का हेतु है। इसलिए कर्म तो करना, लेकिन फल की इच्छा नहीं करना। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुनो कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो करता है, लेकिन मन से अपने आप को संभाल कर रखता है, कर्तृत्व के अभिमान को नहीं आने देता, कर्म फल की इच्छा को नहीं जगने देता, वो कर्म करता हुआ भी योगी है। अर्जुन संन्यास लेना चाहता है कुरुक्षेत्र के मैदान से, और भगवान कुरुक्षेत्र में उसको युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं, युद्ध करने। भगवान का अभिप्राय यह था कि युद्ध करना बुरा नहीं है। क्या? आसक्त हो जाना बुरा है। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो, अभिमान को मत आने दो, फल की इच्छा मत करो। मैंने किया नहीं, करन करावन आपे आप, मानुख के नहीं कछु हाथ हो। करने कराने वाला वो है, वो अपने आप कर आ रहा है। अभी शायद अखबार में भी आपने पढ़ा होगा, हमने कहा कि भाई देखो जंबो जेट विमान 500-550 व्यक्तियों को लेकर आकाश में उड़ता है, उनका सामान कितना, उसमें पानी और कितना उसमें तेल, और वो जा रहा। अगर पायलट ये सोचता है कि इतने लोगों को मैं लेके उड़ रहा हूं, तो ये उसका अविवेक है। ये प्लेन बनाने वाले की
विशेषता है कि उसने एक ऐसा यंत्र बनाया, एक ऐसा विमान बनाया जो तुम्हारे बटन दबाते ही बोलो आकाश में उड़ गया और वो चल रहा। प्लेन चलाने के बाद तो अखबार पढ़ते रहते हैं लोग, केवल दिशा सूचक यंत्र से ये देखते रहते हैं कि हमारा प्लेन ठीक जा रहा है रास्ते से या नहीं। वो तो अपने आप चल रहा है। पायलट बिना प्लेन के स्वयं भी क्या उड़ के दिखा सकता है? दूसरों को क्या ले जाएगा? इसी तरह व्यक्ति के द्वारा जो हो रहा है वो तो शरीर बनाने वाले ईश्वर का चमत्कार है कि उसने ऐसा बढ़िया यंत्र बना दिया कि जिसके द्वारा कर्म अपने आप हो रहे हैं। उसमें तुझे कर्तापन का अभिमान नहीं जोड़ना है। और प्लेन में जो किराया आ रहा है वो भी पायलट के लिए नहीं है, वो तो उसकी तनख्वाह उसकी है। बाकी जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो इंडियन एयरलाइंस के लिए। अपने को जो तनख्वाह मिलती है, अपना जो काम अपन कर रहे हैं, उससे जो अपने को मिल रहा है बस वो अपना है। बाकी कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो कर्म करते हुए भी तुम योगी कहलाओगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तुम परमात्मा को प्राप्त कर जाओ। एक व्यक्ति ने महाराज आर्टिस्ट था, उसने जब देखा कि मौत आ रही है तो अपनी ही शक्ल की 10-12 मूर्तियां बना ली। बहुत बढ़िया, बहुत योग्य आर्टिस्ट था वो। मिट्टी की मूर्तियां बनाता था और बना के बैठाल दे तो पहचानना मुश्किल होता था कि असली है कि नकली है। यमराज के दूत आए, वो उन मूर्तियों के बीच में बैठ गए और प्राणायाम साध लिया उसने और बिल्कुल मिट्टी की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गया। यमदूत पहचान नहीं सके कि इसमें असली व्यक्ति कौन है। वापिस लौट गए। यमराज ने कहा वापिस कैसे आ गए? उस व्यक्ति को लाए नहीं। बोले महाराज वहां तो 10-12 व्यक्ति वैसे ही बैठे हुए हैं एक ही शक्ल के, और हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम नहीं समझ पाए कि इसमें वो व्यक्ति कौन है। शक्ल एक, वो आर्टिस्ट था बहुत बढ़िया। यमराज जी ने कहा अच्छा मैं जाता हूं। आए, यमराज जी भी नहीं पहचान सके। सुनसान चुपचाप प्राणायाम साध के बैठा। यमराज जी ने जुक्ति निकाली, क्या? वाह भाई वाह, क्या बढ़िया आर्टिस्ट है। मृत्युलोक में इस प्रकार का आर्टिस्ट तो हमने आज तक कभी देखा है। यमदूतों को धोखा दे दे, यमराज की भी पहचान में ना आए, ऐसी मूर्ति बनाने वाला अगर मिल जाए तो एक बार उसको धन्यवाद तो मैं जरूर दे दूं। नहीं रहा गया, उठ के खड़ा हो गया, जी मैंने बनाया। बोले चलो बेटा तुम्हें लेने आए थे। बोलो वृंदावन। अगर ये शब्द सुन के भी चुपचाप बैठा रह जाता ना तो मौत से बच जाता। लेकिन जहां ये भाव आया कि मुझे धन्यवाद मिलेगा, उठ के खड़ा हुआ, जी मैंने बनाया है, चलो बेटा। सत्यनारायण की कथा आप लोग बराबर पढ़ते सुनते रहते हैं। ससुर दामान वैश्य व्यापार करने गए। कुछ चोर धन चुरा कर आकर उसी धर्मशाला में ठहर गए जहां दोनों ससुर दामान ठहरे हुए थे। पीछे से सिपाही दौड़ते आ रहे थे, चोर धन वहीं छोड़कर भाग गए। वैश्यों ने धन अपने पास सरका लिया थोड़ा और। सत्यनारायण कथा में है, सभी लोग पढ़ते सुनते हैं। और जब सिपाहियों ने आकर पूछा कि ये धन किसका है तो वैश्यों ने कहा हमारा है। और जैसे ही कहा कि हमारा है, पकड़ के ले गए और जेल में डाल दिए। अब देखो, चोरी किसी ने की और जेल किसी को होती। जो चोरी करके आए और माल को छोड़कर भाग गए वो तो बच गए। समझ रहे हो ध्यान से नहीं बात को? और जिसने चोरी नहीं की, माल को अपना कह दिया,
वो जेल में चला गया। अगर आप कर्म करने के बाद कर्तृत्व के भाव से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर कर्म करें, उसमें कर्तापन को नहीं जोड़ें, फल की इच्छा नहीं जोड़ें, तो कर्म करने के बाद भी आपको बंधन नहीं होगा। अन्यथा कर्म आपको बंधन में डाल, बिना किए भी आप बंधन में आ सकते हो और कर्म करके भी आप बंधन से बच सकते हो। दिल्ली से फ्लाइंग से एक व्यक्ति अंबाला के लिए चला और पानीपत में आकर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी फर्स्ट क्लास के डब्बे में 2 सीट वाला कैबिन था, उसी में आके बैठ गया। उसके साथ एक बहुत बड़ी पेटी भी थी, 2 कुली उठा के लाए थे, मुश्किल से रखा और करनाल आते वो उतर के चला गया। जो दिल्ली से बैठा था उसने देखा कि सेठ आया और गया, लेकिन पेटी छोड़ गया। जब उसने उठाना चाहा तो बहुत वजनदार थी। सोचता है इसमें माल बहुत भरा होगा, अगर कुरुक्षेत्र तक कोई ना आया तो अंबाले में तो फिर मेरी पेटी हो ही जाए। कुरुक्षेत्र में स्टेशन पर भी कोई नहीं आया। अंबाला उतरा, 2 कुली बुलाए, पेटी लेकर के उसने 3 व्हीलर में रखा। मुश्किल से आई वो पेटी, चलने लगा तो चौकी होती ना, चुंगी नाका क्या बोलते हैं ना। उन्होंने कहा भाई ये पेटी में क्या है? बोले खाने पीने का सामान। पेटी किसकी है? बोले हमारी है। दिखाओ जरा इसमें क्या है? खाने पीने का सामान। चाबी गुम गई। ये लो 150 रुपया देने लगा। वो लोग समझ गए कि इसमें कुछ ज्यादा माल है। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत चाबियां हैं, हम खोल के देख लेते हैं। चाबी ले आए बहुत सारी, खोला तो उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। अब मारने वाले को फांसी लगेगी या पेटी अपनी बताने वाले को फांसी लगेगी? बोलो वृंदावन। अब फांसी किसे लगेगी? मारने वाला तो मार करके पेटी में रख के चला गया, लेकिन जिसने कहा पेटी मेरी है उसको फांसी लग गई। कर्म करने वाला कर्म से नहीं बंधेगा, जो कर्म को मैंने किया कहने वाला बंधेगा। जो कर्म फल की इच्छा रखेगा वो बन जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तेरे अंदर अहंकार नहीं है, हत्वापि च इमान लोकान, 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे यस्य नाहं कृतो भावो और बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्तापन का अभिमान नहीं है, ऐसा व्यक्ति 3 लोक के सभी प्राणियों को मार डाले तब भी उसको पाप नहीं लगे। कर्तृत्व का अभिमान ना हो, फल की इच्छा ना हो, कर्म के प्रति आसक्ति ना हो, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी सन्यासी है, योगी है, और ईश्वर को पाने का पूर्ण अधिकारी। कई ऑफिसरों को, कई सेठों को, कई व्यक्तियों को लोग कहा करते हैं ये तो सफेद वस्त्र में संत है, ये तो गृहस्थ में संत है। मतलब क्या है कि वो कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं रखते, उनके मन में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता है। कर्तृत्व के अभिमान से अगर बचे रहोगे तो सदा भगवान के समीप रहो। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे दकर्मण। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हारे लिए जो कर्म निश्चित किया गया है वो तुम करो। कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है, अन्यथा तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा यदि तुम कर्म करना सर्वथा छोड़ दोगे। जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है वो बंधन का हेतु कभी नहीं बनता,
जो कर्म अपने लिए किया जाता है वो बंधन का हेतु बनता है। एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा है, हमलावरों ने हमला किया और ऑफिसर ने आदेश दिया गोली चला दो, और सोल्जर ने गोली चलाई, 50 व्यक्ति मारे गए हमलावर। मारने वाले को फांसी लगेगी या इनाम मिलेगा? हाँ, इनाम मिलेगा ना, क्योंकि हमलावरों को उसने ऑफिसर के आदेश से मारा। ड्यूटी से घर आने पर उसी राइफल से पड़ोसी को मार दिया उसने। अब इनाम मिलेगा कि फांसी लगेगी? 50 को मारा तो इनाम मिला और 1 को मारा तो फांसी लगी। वहां ऑफिसर का आदेश था, वहां देश हित की कामना थी, और यहां व्यक्तिगत द्वेष था। जहां अपने द्वेष के लिए हमने कर्म किया वो बंधन का हेतु हो गया, और जो देश हित के लिए ऑफिसर के आदेश से किया गया वहां इनाम मिला। इसी तरह शास्त्र गुरु का आदेश, ईश्वर के निमित्त जब हम कर्म करते हैं तो पुरस्कार रूप में हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और स्वार्थ में अंधे होकर, वासना में बंधकर, अभिमान को लेकर जब हम कर्म करते हैं तो हमको नरक प्राप्त हुआ करता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कर्म करना ईश्वर के लिए, कर्म करना कर्तव्य बुद्धि से, कर्तृत्व का अभिमान नहीं जोड़ना। एक कौशिक ऋषि थे, महाभारत में लंबी कथा आती है, मैं 2 मिनट में कह के आरती कराऊं, ध्यान से सुने। एक कौशिक ऋषि पेड़ के नीचे बैठकर वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। ऊपर एक बगुली बैठी थी डाल पर, उसने बीट कर दिया, पुस्तक पर गिरा। महर्षि को क्रोध आया और क्रोध की दृष्टि से बगुली को देखा, उसके प्राण निकल गए, नीचे गिर पड़ी। तपस्वी थे कौशिक ऋषि, मन में अभिमान जागृत हो गया, मैं इतना बड़ा तपस्वी सिद्ध, मेरी दृष्टि से बगुली मर गई। अब भगवान उसके अभिमान को तोड़ते हैं। एक दिन कौशिक ऋषि भिक्षा मांगने चले। एक पतिव्रता नारी बर्तन साफ कर रही थी, जैसे अभी नन्ना जी ने बताया ना कि स्वयं करते हैं। एक पतिव्रता नारी घर के बर्तन साफ कर रही है। कौशिक ऋषि ने कहा भिक्षान दे, देवी भिक्षा दो। आई महाराज, आई महाराज कह करके हाथ धोने लगी। हाथ धो के जैसे खड़ी हुई, पति आ गए। श्रमित हैं, उनके माथे पर पसीने की बिंदुएं हैं, ओठ सूखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे थके हुए आए। पतिव्रता नारी भिक्षा देना भूल गई। पति को आसन पर बैठाया, कपड़े से पसीना पोंछा, पंखा झला, उन दिनों तो लाइट वाइट नहीं थी, ठंडा जल ला के पति को पिलाया, तत्काल भोजन बना करके खिलाया। अब पति लेट गए बिस्तर पर तो पैर दबाने लगी। पति सो गए तो ध्यान आया कि एक महात्मा दरवाजे पर खड़ा होगा, मैंने उससे कहा था आई महाराज, और लग गई सेवा में। भिक्षा लेके चली और जैसे महात्मा दिखे, महाराज क्षमा कीजिएगा। पति देवता आ गए, उनको श्रमित मैंने देखा, सेवा में लग गई, मैं आपको भूल गए, क्षमा कर दीजिए। बड़ी क्रोध की नजर उनकी, मुझको जानती नहीं हो मैं कौन हूं? अगर भिक्षा नहीं देनी थी तो आई महाराज कहने की क्या जरूरत थी? मालूम पड़ता है तुमको मेरे तप का पता नहीं है। उसने कहा महाराज यहां कोई बगुली नहीं है जो आपकी आंख की दृष्टि से मर जाए, ये पतिव्रता नारी है, ये अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, आपका श्राप असर नहीं करेगा मेरे ऊपर। आंखें खुल गई उसकी। लेकिन देवी तुम्हें पता कैसे लगा? थोड़ा बढ़ा दो। तुम्हें पता कैसे लगा कि मेरी दृष्टि से बगुली समाप्त हो गई है? उसने कहा पति की सेवा से ज्यादा बात नहीं कर सकूंगी क्योंकि वो सो रहा है, आंख खुल जाए।
अगर इस विषय का निराकरण करना है तो मिथिला में एक व्याधा रहता है मांस बेचने वाला, उसका नाम है धर्म व्याध। क्या नाम है? उसके यहां जाओ, वो बताएगा। मुझ ऋषि को मांस बेचने वाला व्याधा बताएगा? फिर भी चलूं, गए, पूछा लोगों से, महाराज वो धर्म व्याध की दुकान है, वो मांस बेचता है। अभी कुछ दूर आगे बढ़े थे कि धर्म व्याध दुकान से बाहर आया, हाथ धोए और चरणों में हाथ लगाए बिना दूर से उसने प्रणाम किया। आप कौशिक ऋषि हैं, आपकी दृष्टि से बगुली समाप्त हो चुकी है, आपको किसी पतिव्रता ने मेरे पास भेजा है। वो जमाना फोन का नहीं था, फैक्स का नहीं था कि यहां से पत्र डाल दिया हो, वहां निकल गया हो। कौशिक ने कहा, देवी धर्म व्याध, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मेरी दृष्टि से बगुली मरी? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि पतिव्रता ने मुझे भेजा? बैठिए महाराज, बैठिए, बैठा ला, सुनिए। मैं पहले जन्म का ब्राह्मण हूं, मैंने एक क्षत्रिय से मित्रता स्थापित कर ली। मित्रता के कारण क्षत्रिय के साथ युद्ध करने जाना पड़ा और उसके साथ शिकार खेलना पड़ा। सामने एक जानवर नजर आया, मैंने खींच के बाण मारा, मृग समझ के, वो मृग नहीं था, गाय का बछड़ा था, मेरे हाथों मर गया, उसको बहेलिया बनना पड़ा। लेकिन मेरा पूर्व जन्म का तप था, मुझे ज्ञान। इस जन्म में कौन सा तप कर रहे हो? बहुत बड़ा तप कर रहा हूं। कौन सा? आइए आपको बतला रहा हूं। ले गए, अपनी झोपड़ी में ले गया। वृद्ध माता पिता बैठे हैं, उनके सामने जल रखा हुआ है, सुराही में कुछ फल फ्रूट रखे हुए हैं, बढ़िया गद्दी वद्दी लगा के बैठा, चरणों में प्रणाम किया। बोले, ये मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, ये मेरे गौरी शंकर हैं, ये मेरे राधा कृष्ण हैं, ये मेरे सीताराम हैं। ये बहुत वृद्ध हो चुके हैं, मैं रात दिन इनकी सेवा करता हूं, ये समझकर कि माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से मैं इनकी सेवा करता हूं। इनकी सेवा करते करते मुझको आत्मज्ञान हो गया। आने वाले व्यक्ति का सारा समाचार मुझे अंदर अपने आप मालूम हो जाता है, प्रस्फुटित होता है। महाराज, जो अपना निश्चित कर्म कर रहा है, फल की इच्छा नहीं रखता है, हिमालय में बैठकर तप करने वाले योगी को जो गति मिलेगी, कुरुक्षेत्र में रहते हुए दुकान करने वाले को, व्यापार करने वाले को भी वही गति मिल सकती है, अगर वो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, दोषों से बचा रहता है, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर कर्म करता है, वो योगी है, वो सन्यासी ही है। इसलिए प्रथम दिन ही हमने आपके सामने कहा था कि इसका नाम है कुरुक्षेत्र, और कुरु ये क्रिया है। कुरु शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है करो, लेकिन पहले धर्म क्षेत्र है, फिर कुरुक्षेत्र है। इसका मतलब है कि धर्म करो, जो भी कर्म करो वो धर्म बुद्धि से करो, जो भी करो वो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये भी एक इसका अर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सब छोड़कर सन्यासी बनने के बजाय अगर कर्म करता हुआ व्यक्ति फल की इच्छा छोड़ दे तो वो घर में रहता हुआ भी सन्यासी है।